हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग इस स्कीम के ऊपर बात करने वाले हैं जो स्क्रीन के सामने आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर देखिए, दो तीन चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। एडेलवाइस म्यूचुअल फंड की तरफ से ये स्कीम जो है और यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। एडेलवाइस रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड है जो बेसिकली इनिशियली जब ये फंड जो है इनिशिएट हुआ था तो ये क्लोज्ड एंडेड स्कीम था। बट अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे ये एक ओपन एंडेड स्कीम बनाया गया है और इसका नाम भी बदल गया है। तो एडलवाइस मेड एन अपॉर्चुनिटी फंड सीरीज 1 जो है अभी फिलहाल इसका नाम आप देख सकते हो, एडलवाइस रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड। तो ये थीमेटिक फंड के इसमें आएगा। दूसरी बात, जितने भी कंपनीज जो है रिसेंटली आईपीओस लेके आएंगे सारे के सारे जो है इस पर्टिकुलर फंड का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमें देखना है कि 100 कंपनीज तक जो है अपने आप को जो है ये पर्टिकुलर फंड हाउस देख रहा है। तो आखिरी के 100 कंपनीज अगर लिस्टेड है तो सारे के सारे जो है इस पर्टिकुलर फंड का हिस्सा बन सकते हैं। तो एक यूनिक स्ट्रक्चर के साथ पर्टिकुलर फंड बनाया गया है। अब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये इक्विटी फंड है तो कैपिटल अप्रिसिएशन के रूप से इसको जो है हमें देखना है। और क्योंकि ये इक्विटी फंड है तो काफ़ी समय हमें देना पड़ेगा इस पर्टिकुलर फंड का। अब इस पर्टिकुलर फंड का यूनिकनेस हमें थोड़ा सा जानना चाहिए और वो यूनिकनेस ये है दोस्तों कि इंडस्ट्री एक प्री डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री का जो है स्ट्रक्चर बदलते रहेगा। फिलहाल इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे फाइनेंशियल सर्विसेज आप देख सकते हो 23% है। कंज्यूमर सर्विसेज के हिसाब से आप देखिए तो इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कुछ लिमिटेड जो है इंडस्ट्रीज का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा आपको नज़र आएगा। बट यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि किस तरह के कंपनीज जो है आईपीओज आ रहे हैं और फंडामेंटली अगर उस पर्टिकुलर कंपनी में इस फंड हाउस को लगता है, फंड मैनेजर को लगता है तो डेफिनेटली वो लोग इस पर्टिकुलर जो है फंड में उस कंपनी को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक अच्छी बात मुझे यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंड के बारे में लगा ये है कि कोई भी फंड को जो है बहुत जो है कोई भी कंपनी में ये लोग ज़्यादा परसेंटेज जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हो 5% से ज़्यादा कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हम लोग इसको समझेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मली अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट के साथ ये परसेंटेज का होना बहुत क्रूशियल है। क्योंकि इसमें अगर आप ज़्यादा वेटेज दे देते हैं तो शुरुआत के 10 जो है कंपनीज में आपको जो है 50-55% से ज़्यादा जो है वेटेज चला जाएगा। तो वो बहुत ही खास बात है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कौन से कंपनीज कितना वेटेज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए 70% जो है स्मॉल कैप है, 23% आपका मिड कैप है और लार्ज कैप बहुत ही सीमित मात्रा में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये यहाँ पर है कि इस पर्टिकुलर फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका रिस्क एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है स्मॉल और मिड कैप में। तो आपको काफ़ी लंबे समय तक इस पर्टिकुलर फंड में रहना पड़ेगा। तो मिनिमम 10 साल का टाइम होराइजन लेके चलिएगा, बहुत ही बढ़िया आपको जो है रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर स्मॉल कैप और मिड कैप जैसे कंपनीज जो है यहाँ पर जुड़े हैं और टाइम के साथ स्ट्रक्चर ज़रूर बदलेगा, परसेंटेज भी काफ़ी बदलेगा। बट ओवरऑल समझने की बात यह है कि आईपीओस में जो है ये लोग होल्ड करेंगे और कंपनीज का वेटेज अगर जो है बढ़ता है तो वो एक अलग तरीके से ये लोग जो है फंड ट्रैक्स कर सकते हैं। तो बारीकियाँ क्या करना है, आप जो है कंपनी के वेबसाइट पे जाके बाकी के डॉक्यूमेंट्स को आप पढ़ सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर फंड का जो है साइज़ देखेंगे तो एवरेज जो है करीबन ज़्यादा नहीं है, 900 करोड़ के करीब जो है यहाँ पर हम लोग इसको देख रहे हैं। तो
एक और चीज़ ख़ास बात यहाँ पर आप देखेंगे तो हमेशा क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स के ऊपर मैं हमेशा ध्यान देता हूँ। तो स्टैंडर्ड डिवीज़न के हिसाब से देखिए तो काफ़ी ज़्यादा है। तो क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा है स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज़ है, तो ज़्यादातर जो है हम लोग स्टैंडर्ड डिवीज़न ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इस पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं, तो देखिए 100 तक जा सकते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ 29 स्टॉक्स को ही इन्होंने यहाँ पर जो है बना के चला है। मतलब यहाँ पर आपको समझना है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक्स जो है फंडामेंटली अच्छे होंगे ही, तो ही इस पर्टिकुलर फंड का हिस्सा बनेंगे। ऐसे ही जो है कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। तो बहुत अच्छे से इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। शार्प रेशियो पॉजिटिव है, अच्छी बात है। बीटा 1 से कम है तो मार्केट से कम रिस्की, हम लोग इसको बात करेंगे। तो एक्टिव बेट्स देखिए तो ऑन एन एवरेज जो है बहुत फ्रीक्वेंटली जो है, जो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, तो उस स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत जो है आधा पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली जो है इस फंड को ट्रैक करता है। अब यहाँ पर आप देखिए तो टॉप 10 स्टॉक्स जो मैं आपको पहले बता रहा था, क्योंकि यहाँ पर 5% से ज़्यादा जो है वेटेज किसी पर्टिकुलर स्टॉक को नहीं दिया गया, इस वजह से 10 स्टॉक्स का वेटेज जो है 38% है। बहुत ही बढ़िया रहता है दोस्तों, इसको बहुत ही अच्छा जो है कोई भी फंड की बात करेंगे तो फंड में इस तरह का जो है टॉप 10 कंपनीज का वेटेज अगर 40 से अगर नीचे रहता है तो बहुत बहुत ही बढ़िया जो है। ओवर वेटेज हम लोग नहीं बोलेंगे, तो ओवर वेटेड जो है यहाँ पर ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो नहीं है। तो नेट इक्विटी देखिए 99.61 है, तो थोड़ा पोर्शन कैश में बना हुआ है। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, इक्विटी और एफ&ओ समय के हिसाब से एफ&ओ का यूज़ भी किया जा रहा है इस पर्टिकुलर फंड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो के हिसाब से 1.16, तो पूरे साल में जो है 900 करोड़ से ज़्यादा जो है खरीदी बिक्री होती है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, क्योंकि यहाँ पर 1.16 टाइम्स जो है टर्नओवर बता रहा है। तो इस वजह से भी आपका एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाएगा। तो आपको अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो अगर ज़्यादा रहता है तो आपका फंड जो है एक्सपेंसिव हो जाता है, फॉर्म ऑफ टोटल एक्सपेंस रेशियो। अब परफॉर्मेंस की बात करेंगे दोस्तों, तो परफॉर्मेंस की बात आप देखिए, बेंचमार्क 21% माइनस था, आपका ये फंड जो है -17, तो डाउन साइड रिस्क भी जो है कम है। आपका 3 साल का रिटर्न देखिए, यहाँ पर 1.24% है, यहाँ पर 15% है। सिंस इंसेप्शन की बात करेंगे तो 1.39, तो 10.27। सो इनिशियल बेंचमार्क के हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और जो है मार्केट जब ऊपर जाता है तो भी बढ़िया रिटर्न मिल रहा है, और मार्केट जब नीचे डाउन हो रहा है तब भी मार्केट आपका जो है ओवरऑल बेंचमार्क से कम है। अब यहाँ पर हम लोग जो है गलती कर देते हैं। हम लोग देखेंगे बेंचमार्क, हम लोग देखेंगे एडिशनल बेंचमार्क। तो क्योंकि ये थीम बेसिस है, तो थीम बेसिस में आपको बेंचमार्क तक ही अगर आप सीमित रखोगे तो बहुत ही बढ़िया। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 के 50 कंपनीज जो है लार्ज कैप है, बट हमारा ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो जो है स्मॉल कैप और मिड कैप के साथ जुड़ा है। तो आपका कंपैरिजन जो है, आप स्मॉल कैप से स्मॉल कैप को कंपेयर कीजिएगा, मिड कैप को मिड कैप से कंपेयर कीजिएगा। तो इसीलिए फर्स्ट बेंचमार्क का बीट करना बहुत ज़्यादा रहता है। एडिशनल बेंचमार्क जस्ट एक क्रॉस चेक करने के लिए रहता है, बट ये बहुत ही यूनिक पॉइंट है। तो अभी आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हो, तो आपको एसआईपी एक बढ़िया तरीका आप जो है जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिव टू जो है इंडेक्स फंड्स, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है, तो इसीलिए एसआईपी बेहतर तरीका रह सकता है। स्कीम के रिस्कोमीटर की तरफ देखेंगे तो वेरी हाई रिस्क, इसीलिए हाई रिस्क जो है पोर्टफोलियो का हिस्सा जो है बनने वाला है आपका ये पर्टिकुलर फंड। अगर आपके प्रिंसिपल पे अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो ऐसे स्कीम से दूर रहिएगा, और स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, आप आपके फंड मैन जो है आपके फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात कर सकते हो, या फिर आरआईए के साथ बात कर सकते हो। तब आप प्लान करके
इस पर्टिकुलर जो है फंड को आपके पोर्टफोलियो में जोड़ना है नहीं जोड़ना है, आप तब डिसाइड करके आगे बढ़ सकते हो। तो होपफुली आपको कुछ आइडिया मिला होगा किस तरीके से एक फंड को देखा जाना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को समझना है, वो चीज़ मैंने यहाँ पर जो है आपको बताने की कोशिश की है। होपफुली फ्रेंड्स हमारा ये जो जर्नी है फंड एनालिसिस का आपको अच्छा लग रहा होगा। जो है रेगुलरली ऑन अ रेगुलर बेसिस में हम लोग कोशिश करेंगे कि अलग अलग फंड्स जो है मार्केट में उसको हम लोग जो है देखें, और मार्केट में अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है, उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझें, और डेफिनेटली जो है उसका फ़ायदा आपको ओवरऑल जो है फंड सिलेक्शन में आपको मदद करेगा, ये सोच के जो है ये पर्टिकुलर वीडियो बनाया जा रहा है। तो थैंक यू वेरी फ्रेंड्स, और आपके जो है जो भी व्यूज़ है आप बिल्कुल शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स बिल्कुल जो है इस वीडियो के नीचे दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप ये वीडियो को पसंद कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।